हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है एमपी एसआई से संबंधित, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं एमपी एसआई का जो पेपर हुआ था 2025 वाला, उसका जो रिज़ल्ट है वह यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि प्रथम चरण का जो रिज़ल्ट है वह आप सभी के सामने यहाँ पर है। आज 12 तारीख है, 12 मार्च 2026 को इसका जो रिज़ल्ट है वह घोषित कर दिया गया है। तो इसके संबंध में सारी बात हम आपसे यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हम आपसे इसकी कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। और कट ऑफ में जो इसकी जो पीडीएफ आती है उसमें परसेंटाइल में दिया होता है, तो परसेंटाइल के साथ साथ हम आपसे चर्चा करेंगे आपके जो अंक नंबर जो आपके पेपर में आए थे, कितने नंबर यहाँ पर कट ऑफ गई है। नंबर वाइज हम सारी कैटेगरी की यहाँ पर आपसे कट ऑफ की बात करेंगे, और कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर लिए गए हैं, कुल कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, सारी चीज़ों पर आपसे यहाँ चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और आपको लगे कि इसमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कितने जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें यहाँ पर लिया गया है, तो उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप इसमें आगे देखेंगे कि कुल कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पास किया गया है, तो इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर। ये जो रिज़ल्ट का नोटिस है उसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि कितने अभ्यर्थियों को इसमें पास किया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 5,734 अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए, कितने अभ्यर्थी 5,734, इतने जो कुल अभ्यर्थी हैं। अब इनमें कौन कौन से अभ्यर्थी हैं, तो इनमें जो कैंडिडेट्स हैं वह 87% वाले भी हैं, और प्लस 13% इसमें यूआर भी हैं, और 13 जो प्रतिशत हैं वह इसमें ओबीसी भी हैं। इतने सब लोगों को मिलाने के बाद जो कैंडिडेट्स हैं वह उनकी जो संख्या है वह कितनी है, 5,734। तो जो 87% हैं इनका रिजल्ट अलग है, तो 4,600 करके ये कैंडिडेट्स, 4,630 के लगभग ये कैंडिडेट्स हैं। और बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स कौन से हैं, तो बाकी बचे हुए जो 13% हैं वह कैंडिडेट्स हैं, और इन सभी को मिलाकर कितनी संख्या है, 5,734। और ये जो संख्या है वह 10 गुना जो है पदों की ली गई है। यहाँ पर पदों के 10 गुना जो है संख्याओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो कितने अभ्यर्थी टोटल पास हुए हैं, 5,734 हैं, और इसमें 87% भी शामिल है, 13% युवा जनरल वाले भी शामिल हैं, और 13% जो होल्ड वाले ओबीसी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। यानी सब मिलाकर जो है 113% जो अभ्यर्थी हैं उन सभी को मिलाकर कितना हो रहा है डाटा, 5,734। अब हम आपको कट ऑफ दिखाएंगे कि कट ऑफ इसका कितना रहा है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, कट ऑफ इसका कितना रहा है। अब हम आपसे यहाँ कट ऑफ की चर्चा करने वाले हैं। अब कट ऑफ कितना रहा है, तो ये जो कट ऑफ है सबसे पहले हम यहाँ पर परसेंटाइल में आपसे चर्चा करने वाले हैं, कितने परसेंटाइल आपका रहा है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी का देखें परसेंटाइल, तो इसका जो कट ऑफ परसेंटाइल में रहा है वो 98.725864, ये कट ऑफ रहा है जनरल का। और इसकी जो संख्या है 1350 जो अभ्यर्थी हैं इसके लिए गए हैं, जनरल के कैंडिडेट्स को पास किया गया है। ये 87% वाला डाटा है, 87% वाला ये रिजल्ट है, उसकी कट ऑफ यहाँ पर है। तो 87% में कितने लोगों को जनरल को लिया गया है, 1350 जनरल के लिए गए हैं। ओबीसी में 720 कैंडिडेट को लिया गया है, और इसमें जो परसेंटाइल में है 97.304413। तो ये जो परसेंटाइल में कट ऑफ है ये ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पर रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे एससी का कट ऑफ, एससी का कट ऑफ में आपको 800 बच्चों को यहाँ शामिल किया गया है, और एससी की जो परसेंटाइल में कट ऑफ है वह कितनी रही है, 90.104363, ये परसेंटाइल में है। 90 परसेंटाइल आप सीधा सीधा मान सकते हैं लगभग। एसटी में आप देखेंगे तो एसटी में 1000 बच्चों को यहाँ शामिल किया गया है मेंस के लिए, और इसकी जो कट ऑफ है वह परसेंटाइल में 76.776205 परसेंटाइल में कट ऑफ गई है। तो और ईडब्ल्यूएस की अगर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में 490 कैंडिडेट्स को यहाँ पर पास किया गया है, और इसकी जो परसेंटाइल में कट ऑफ है वह 96 परसेंटाइल यहाँ पर गई है, 96.60। तो अगर सीधा सीधा परसेंटाइल देखें तो आप देखें कि 98 परसेंटाइल, 98.5 परसेंटाइल लगभग जनरल की रही है, 97 परसेंटाइल ओबीसी की रही है, 90 परसेंटाइल जो है 90 परसेंटाइल एससी की रही है, और 76.5 परसेंटाइल आप मान देख सकते हैं डायरेक्ट राउंड फिगर में, तो ये आप एसटी की कह सकते हैं। और इसी तरीके से 96.5 जो परसेंटाइल है वह ईडब्ल्यूएस की आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप टोटल कैंडिडेट्स है 4360। तो जो 87% वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन सब की संख्या कितनी है,
4360 जो बच्चे हैं उनको मेंस के लिए सेकंड एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है। ये 63 कैंडिडेट्स हैं जिनके बराबर नंबर हैं सरप्लस वाले, तो इनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है दूसरे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर, ठीक है। 63 ऐसे हैं जिनके बराबर नंबर थे, तो ये सरप्लस हैं इसमें, तो इनको भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जैसे 5000 और 5734 जैसे मैंने बताया था, तो ये जो संख्या है वह 13% को मिलाकर यहाँ पर हुई थी। तो आप देखेंगे कि 640 यानी 13% जो है वह होल्ड वाले जो पद है 13%, तो उनका ये अलग से डाटा यहाँ पर दिया गया है। और उनकी जो कट ऑफ है वह 96.84 28 18, ये जो परसेंटाइल है ये दी गई है किसकी, 13% होल्ड पे, ये जनरल की है। और ये यहाँ पर ओबीसी की दी हुई है। ओबीसी की भी आप देख सकते हैं नीचे ओबीसी की कितनी कट ऑफ दी है, 95.94 तो ये 13% होल्ड वालों की है। इन सबको मिलाकर जो कैंडिडेट्स की संख्या हो जाती है वह हो जाती है 5640, जो 100% यहाँ पर बच्चे इसमें हो जाएंगे। 100 के 13% ओबीसी और 13% जनरल को भी इसमें मिला लिया गया है। और इसके बाद जो 94 कैंडिडेट्स हैं वह सरप्लस वाले, यानी जिनके बराबर नंबर थे, कट ऑफ के जो कैंडिडेट्स लास्ट वाला था उसके बराबर इन लोगों के नंबर थे, तो 94 ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पूरी संख्या है 5734 जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वह यहाँ पर पास हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि हम इसमें परसेंटाइल के अलावा जो अंक हैं उनकी कट ऑफ भी आपको बताएंगे कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है, उसको भी आप पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बारे में हम आपको अब आगे बताते हैं कि नंबर में कट ऑफ कितना यहाँ पर रहा है। तो अगर हम नंबर की बात करें तो सबसे पहले परसेंटाइल में तो मैंने बता ही दिया है कि कितना परसेंटाइल पर सिलेक्शन हुआ है और टोटल कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर पास हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे टोटल कैंडिडेट्स के बता देते हैं एक बार कितने हैं, 5734 जो हैं वह क्या हैं, कुल कैंडिडेट यहाँ पर हैं। टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वह कितने पास हुए हैं, 5734 जो हैं कुल अभ्यर्थी पास हुए हैं। इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें 87% वाले शामिल हैं, प्लस 13% ओबीसी भी इसी में शामिल है, प्लस 13% जो जनरल है वह भी इसी में शामिल है, और प्लस 94 कैंडिडेट ऐसे शामिल हैं जिन्होंने बराबर सरप्लस वाले हैं, जिनके जो लास्ट के कट ऑफ वाले बच्चे होते हैं उनके बराबर इनके नंबर थे, तो उनको भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। और अगर 87% की बात करें तो 4360 बच्चे यहाँ पर हैं जिनको 87% के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किया गया है। तो कट ऑफ जो परसेंटाइल की थी वो तो हमने आपको पहले बता दिया है, वो आपने ऊपर देख लिया है। अब हम आपसे बताने वाले हैं नंबर, आपके कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब परीक्षा देने गए तो कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम यूआर यानी जनरल सामान्य कैटेगरी की यहाँ पर बात करें तो सामान्य कैटेगरी का जो चयन हुआ है वह 72.63 नंबर पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है। जिन कैंडिडेट्स के 72.63 नंबर थे उन लोगों का 87% में यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। 87% की जो लिस्ट आई है उसमें सिलेक्शन उनका हो गया है। इसी तरीके से अगर हम ओबीसी कैंडिडेट्स की नंबर की बात करें, परसेंटाइल नहीं, ये नंबर की बात हम आपसे कर रहे हैं, तो ओबीसी वाले का जो चयन है वह 70.83 नंबर पर यहाँ पर हो गया है। 70.83 नंबर पर ओबीसी का चयन यहाँ पर हो गया है। और अगर हम एससी की कट ऑफ की बात करें तो एससी का जो चयन है वह 61.29 नंबर पर उनका चयन यहाँ पर हो गया है। एससी के बाद अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी की जो कट ऑफ है वह यहाँ पर 55.31 नंबर यहाँ पर रही है एसटी की। और अगर हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वह 66.66 नंबर यहाँ पर रही है। तो ये जो हमने आपको कट ऑफ बताई है, ये कट ऑफ जो है वह नंबर नहीं, मतलब परसेंटाइल नहीं है, ये आपके नंबर हैं जो आपने परीक्षा देने के बाद जो आपके प्रोपोर्शनल स्कोर दिखाता है आपका स्क्रीन पर, वह ये नंबर हैं आपके। तो आपकी जनरल की जो सामान्य की जो कट ऑफ है वह कितनी गई है, 72.63 नंबर पर यहाँ पर चयन जो है जनरल में हुआ है। ओबीसी की अगर आप बात करें तो ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है 70.83 ओबीसी की मेरिट यहाँ गई है। और अगर एससी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वह 61.2 यहाँ पर गई है।
तो SC का चयन हुआ है 61.29 पर। ये सारे नंबर हैं, ये परसेंटाइल नहीं है, ये सारे जो अंक हैं जो आपने लिखित परीक्षा में प्राप्त किए थे उनके आधार पर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसी तरीके से अगर ST की नंबर में बात करें तो 55 नंबर पर ST का सिलेक्शन जो है यहाँ पर हो गया है 55.31 पर। और अगर हम EWS की बात करें तो 66.66 नंबर पर EWS का यहाँ पर चयन कर लिया गया है। तो जो सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है आपका, जो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम है, जो मेंस होने वाला है आपका सेकंड स्टेज जो मेंस होने वाला है यहाँ पर, उसके लिए आपका जो कट ऑफ है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ ही रहा है। टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वह मैंने बता दिया है, 4360 जो कैंडिडेट्स हैं इनको पास किया गया है। ये 87% के अंतर्गत जो शामिल हैं उनको किया गया है। और टोटल जो कैंडिडेट्स हैं सभी को मिलाकर जो होल्ड पर रखे हैं तो उनकी संख्या कितनी है, 5734 यहाँ पर रखी गई है। तो जल्दी से आप अपना रिजल्ट को चेक करिएगा, आप अपना रिजल्ट यहाँ चेक करिएगा और रिजल्ट चेक करने के बाद आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, हो गया है, तो आपको अगले चरण के लिए जल्दी से तैयारी में लग जाना चाहिए। और सिलेक्शन की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो मेहनत की, जो लगन से आपने पेपर दिया और जो आप इतने अच्छे नंबर लेकर आए, आपका सिलेक्शन हुआ, तो उसके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। तो ये जो कट ऑफ संबंधित जो जितनी भी डिटेल थी वो सारी चीज़ मैंने शॉर्ट में आपको कम से कम समय में आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। और उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी जो चीज़ें हैं, आप सभी को ये जो सारी चीज़ें हैं वह आपको क्लियर हो गई होंगी। चाहे वो कट ऑफ से संबंधित चीज़ हो, वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया आपको। परसेंटाइल में भी मैंने कट ऑफ बता दिया है। तो साथ ही साथ अंकों में जो आपके नंबर आए थे, अंक आपके आए थे, तो अंकों के आधार पर भी यहाँ पर आपका कट ऑफ बता दिया है। टोटल कैंडिडेट्स भी बता दिए हैं कि टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वह 5734 हैं। ये और बाकी जो 87 जी हैं पूरे इसमें 87% भी शामिल हैं और 13% OBC SC और 13% इसमें OBC शामिल है, प्लस 13% इसमें जनरल शामिल है। इन सभी को मिलाकर कितने हैं, 5734। और अगर हम सिर्फ 87% की बात करें तो 87% में सिर्फ 4360 बच्चों को यहाँ पर शामिल किया गया है सेकंड एग्ज़ाम के लिए, सेकंड स्टेज एग्ज़ाम के लिए। तो जल्दी से आप जाइएगा, जल्दी से जाने के बाद आप अपना रिजल्ट चेक करिएगा वेबसाइट पर। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है चेक करने में तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा, तो आप लिंक पर क्लिक करके यहाँ से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ रिजल्ट से संबंधित जो भी PDF नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वह आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।